हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम सबको। सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह डांडिया डांडिया ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने जो चल रहा था अपना जो इसमें वीडियो के अंदर चल रहा था अपना ऑनलाइन क्लासेस में, वो अपने राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में बात हो रही थी। राजस्थान के किसान आंदोलन में साथ साथ अपने राजस्थान के जो जन आंदोलन हैं, जो जैसे भील जनजातियों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उन आंदोलन के बारे में बात करी थी अपन ने। पूरे जो अपने किसान आंदोलन उनकी सबकी बात हो चुकी थी। आज जो अपने जन आंदोलन जिसमें एक हो गया था, वो अपना भगत आंदोलन, उसकी पूरी बात हो चुकी थी। बात आज करेंगे वो है अपना एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन जिसको हम किस नाम से जाने जाते हैं, कौन उसका नेतृत्वकारी है, उसको उपनाम क्या दिया गया है, नेतृत्वकारी का उपनाम क्या क्या नाम है, और जो हत्याकांड, जो कौन सा हत्याकांड हुआ था यहाँ पे, उन सब की ही बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, अपना जो टॉपिक है वो है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन नाम से पता लग रहा है, एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन को हम एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इसे हम बहुमत का आंदोलन भी कह सकते हैं। किस नाम से? बहुमत का आंदोलन भी इसे हम कह सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि भगत आंदोलन को लसाड़िया के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे एक ही आंदोलन को बहुमत का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये ध्यान देना है कि इसका नेतृत्वकारी वाला व्यक्ति कौन था, कहां से शुरू हुआ था। पहले इसका नेतृत्वकारी व्यक्ति, एक ही आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम क्या नाम था? देखो, नेतृत्वकारी जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। दोस्तों, सब जो नेतृत्वकारी है, सब किसान आंदोलन हो, चाहे कोई सा जन आंदोलन हो, उन सबके ही नेतृत्वकारी याद करेंगे, कौन कौन सा उसमें नेतृत्व को किस किसने व्यक्ति ने किया था। अगले हम कि मोतीलाल तेजावत का जन्म के बारे में बात करेंगे। मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ था? मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था 1886 में। 1886। गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना, कौन से गांव में हुआ था। वो गांव कौन सा था? कोलियारी गांव। और दोस्तों, कोलियारी गांव जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये भी ध्यान देना, कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। मोतीलाल तेजावत के उपनाम, मोतीलाल तेजावत के उपनाम कौन कौन से हैं? देखो, उपनाम क्या क्या नाम है? एक तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। दूसरा क्या नाम है? दूसरा है इसे मोतीलाल तेजावत को बाबजी, किस नाम से? बाबजी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, जो अपन इनके आगे बात करेंगे। देखो, एक ही आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, कहां से शुरू नहीं हुआ था। एक ही आंदोलन की शुरुआत, एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? देखो, शुरुआत, एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? देखो, राजस्थान का एक जिला है राजस्थान। राजस्थान का जिले का नाम है, वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला दोस्तों? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के एक तहसील है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर तहसील है, उसे किस नाम से?
रश्मि तहसील। कौन सी तहसील है? रश्मि तहसील। और ये रश्मि तहसील में ही एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है, बड़ा फेमस गांव है वो, मातृ कुंडलिया। मातृ कुंडलिया। यहाँ से ये जो आंदोलन है, एक ही आंदोलन है जो मातृ कुंडलिया की से यहाँ से शुरुआत हुई थी। ध्यान देना दोस्तों, मातृ कुंडलिया को हम देखो किस नाम से जाना जाता है। मातृ कुंडलिया को कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। किस नाम से? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृ कुंडलिया को कहा जाता है। आगे भी इनसे बात करेंगे। देखो अपनी कुछ बातें हैं। एक ही आंदोलन का मतलब ही बता देता हूं। एक ही आंदोलन की भील जनजाति अलग अलग हो रही थी, उन पे अत्याचार हो रहा था। कौन? शासक वर्ग जो अत्याचार कर रहे थे। जिस तरह से जो भगत आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? गोविंद गिरी ने जो भील जाति पर जो सदियों से शोषित उत्पीड़ित हो रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे मोतीलाल तेजावत ने भी जो पूरी तरह से भील जनजाति जो बिखरी हुई थी, उनको एकता में बांधने के लिए कार्य किया था मोतीलाल तेजावत को। इसलिए इस आंदोलन को एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, भोमट का आंदोलन, क्योंकि ये भोमट वाला क्षेत्र है। भोमट जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का कुछ क्षेत्र भोमट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे एक ही आंदोलन को किस नाम से? भोमट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, नेतृत्वकारी व्यक्ति का ध्यान देना है अपन को कि मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया था। जिस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, उसी तरह से एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत ने किया था। अगली बात है इनका जन्म। मोतीलाल तेजावत का जन्म पूछा जाता है। ध्यान देना, जन्म हुआ था 1886 के अंदर, और गांव का नाम है कोल्हारी गांव। और कोल्हारी गांव कहाँ पड़ता है? उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगली बात है मोतीलाल तेजावत के जो उपनाम दिए गए हैं, आदिवासियों का मसीहा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भील जनजाति के अथवा आदिवासी जनजातियों के क्या थे? ये मसीहा थे। कोई भी कार्य अगर भीलों पे नहीं हो, भीलों का जो कार्य जो संभालता कौन था? मोतीलाल तेजावत। इसलिए इसे मसीहा कहा जाता है। किसका? आदिवासियों का। अगली बात है बाबजी इनके क्यों कहा जाता है? भील जनजाति के लोग प्यार से मोतीलाल तेजावत को नाम ना लेकर वो बाबजी नाम से उनको पुकारते थे। अगली बात है कहाँ से शुरू हुआ था? ध्यान देना, राजस्थान का जिला है वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ की जो तहसील है वो है रश्मि तहसील। और रश्मि तहसील के अंदर एक गांव है, उसका नाम है मातृ कुंडलिया। और मातृ कुंडलिया को ही राजस्थान का क्या कहा जाता है? हरिद्वार। क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान देना कि राजस्थान का हरिद्वार कौन से स्थान को कहा जाता है? तो जो आप मंदिर पढ़ाएंगे उसमें सभी और डिटेल के बारे में बात करेंगे कि मातृ कुंडलिया में कौन सा मंदिर है, कौन सा नहीं है। तो मातृ कुंडलिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है? हरिद्वार कहा जाता है। दोस्तों ये तो नेतृत्वकारी और कहाँ हुआ था, उपनाम क्या नाम था, मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ था। आगे चलते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। क्या चीज हो सकता है, ये आंदोलन क्यों हुआ था, कारण क्या था। भील जनजाति पर सदियों से शोषण व उत्पीड़ित
हो रहे थे हो रहे थे जिन्हें मोतीलाल तेजावत ने भील जनजाति को एकता रखने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। भील जनजातियों पर सदियों से शोषण व उत्पीड़ित हो रहे थे, जिन्हें मोतीलाल तेजावत ने भील जनजाति को एकता में रखने के लिए यह आंदोलन चलाया था। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। किसने चलाया था भाई? ये मोतीलाल तेजावत ने। अगली बात, इसने जब पूरी तरह से भील जनजाति पूरी तरह से शोषण व उत्पीड़ित हो रही थी, इसमें एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो ये शासकों के ऊपर अथवा महाराणाओं से इन्होंने मांग करी। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। तो तेजावत अर्थात मोतीलाल तेजावत ने क्या किया? तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के समक्ष 21 मांग करी थी। 21 मांग कि तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के समय 21 मांग की थी। कितनी मांग करी थी? 21। जिन्हें 21 मांग की थी, जिन्हें मेवाड़ पुकार की क्या दी थी दोस्तों? संज्ञा दी थी। मेवाड़ पुकार की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार की संज्ञा कौन से आंदोलन के तहत दी गई थी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन में किसकी संज्ञा दी थी? मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी थी। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? मेवाड़ पुकार की संज्ञा एक ही आंदोलन के तहत किसने दी थी? मोतीलाल तेजावत। या फिर मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार की संज्ञा कौन से आंदोलन के तहत दी थी? एक ही आंदोलन के तहत दी थी। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 21 मांग की थी। 21 मांग यूं की थी क्योंकि भीलों में एकता नहीं थी, और एकता में सूत्र में बांधने के लिए, एकता के सूत्र बांधने में महाराणा के समक्ष, किसके? मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे, वो महाराणा के नाम से जो शुरुआत में क्या लगाते थे? महाराणा के समक्ष इन्होंने 21 मांग करी थी, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी थी। दोस्तों यहां पर एक जो कांड, जिस तरह से जो अपने बताया था नीमू चना कांड, उस तरह से जैसे एक कांड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है वो अपन थोड़ा अलग से पढ़ाएंगे, इसमें ही पढ़ाएंगे। लेकिन जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। एक जगह का नाम है, जैसे ये मान लो अपना राजस्थान का कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला बता रहा हूं मैं आपको? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान का नाम है, वो कौन सा स्थान है? नीमड़ा स्थान है। नीमड़ा नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत ने, किसने? मोतीलाल
तेजावत ने एक सभा या फिर आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन करवाया था। देखो दोस्तों, कहाँ पे, कौन से नामक स्थान पर बता रहा हूं मैं, नीमड़ा नामक स्थान पर। बात कब की है, वो तिथि अपन को सब ध्यान रखनी है। वो 22 मार्च सन 1922 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 22 मार्च सन 1922 की बात है। सॉरी, थोड़ा इधर से थोड़ा ध्यान देना। 7 मार्च सन 1922 के बारे में बात है। अपन जो आगे बात करेंगे, ध्यान देना। 7 मार्च सन 1922 को यहाँ पर मोतीलाल तेजावत ने भील जनजातियों के साथ में, किसके साथ में, प्लस किसके साथ में करवाया था? भील जनजाति को सबको नीमड़ा नामक स्थान पर इनको क्या किया था? इकट्ठा किया था, अर्थात आंदोलन करवाया था। यहाँ के शासक, कहाँ के शासक? मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासकों ने इनसे, मोतीलाल तेजावत से कहा था कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मोतीलाल तेजावत ने कहा कि मैं इनके लिए, जो भील जनजाति है, इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आंदोलन, तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम पूरा ये काम अथवा आंदोलन चलाते रहेंगे। किसने कहा था ये? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने ये बात कही शासकों से। शासक ने कहा कि आप तभी भी आप गलत कर रहे हो। तब ये मोतीलाल तेजावत ने ये बात कहता रहा। शासक ये मोतीलाल तेजावत मानता ना है कि यहाँ से आंदोलन हटा लो। आंदोलन नहीं हटाया, तब इन्होंने, शासकों ने क्या किया? यहाँ पर क्या चला दिया? गोलियां चला दी। क्या चला दिया? गोलियां अथवा लाठी चार्ज। यहाँ पे, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ नामक स्थान के, जो स्थान कौन सा है? नीमड़ा नामक स्थान पर इनको क्या कर दिया? नीमड़ा नामक स्थान पर इनको गोलियां या लाठी चार्ज इनको करवा दिया। तब यहाँ पर कम से कम 1200 लोग क्या हो गए? यहाँ पे 1200 लोग शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हो गए दोस्तों? 1200 लोग शहीद हो गए। इसलिए इसको मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। इसलिए नीमड़ा हत्याकांड को, कौन से हत्याकांड को? नीमड़ा हत्याकांड को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कह दिया। नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का कौन सा नंबर का? दूसरा। मैंने आपको बताया था राजस्थान का पहला, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, राजस्थान का पहला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से, किसे कहा जाता है? ध्यान देना, भगत आंदोलन को। कौन से आंदोलन को? भगत आंदोलन को। तीसरी बात इसी में बता रहा हूं मैं आपको कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड राजस्थान के कौन से आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने दी थी? वो नीमू चाणा। ध्यान देना, गांधी जी ने, पहले मैं आपको लिखा चुका हूं ये बारे में बात, कि गांधी जी ने राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी, जो
ध्यान देना, मैं अभी बता रहा हूं कि महात्मा गांधी ने नीमू चना किसान आंदोलन को दी थी, लेकिन और इतिहासकारों ने इसे कहा है राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत आंदोलन को, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड नीमड़ा हत्याकांड को कहा गया है। जो नीमड़ा जो मैं अभी बता रहा हूं जो अपना एक ही आंदोलन के तहत है, जो दूसरा है जो भगत आंदोलन के तहत है, और गांधी जी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कही है वो ध्यान देना नीमू चाणा किसान आंदोलन के तहत संज्ञा उन्होंने दी थी। उसे ही महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही कहा गया है। तो छाजू सिंह को क्या कहा गया है? राजस्थान का जनरल डायर। एक डायर वो था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर गोलियां चलाई थी, और नीमू चना किसान आंदोलन में छाजू सिंह ने यहां पे, इसलिए उसे कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। तो दोस्तों ये अपना कौन सा है? एक ही आंदोलन। अब ये दूसरे आंदोलन के बारे में बात करेंगे जो जन आंदोलन के तहत ही आता है, जो अगला, जब तक इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। दूधवा खारा जन आंदोलन, दूधवा खारा जन आंदोलन। देखो दोस्तों, दूधवा खारा जन आंदोलन ये भी अपने आप में ध्यान देना, जितने भी आंदोलन है, जो किसान आंदोलन के बारे में बात तो अपन ने कर ली थी, लेकिन जन आंदोलन, ये जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कोई जागीरदार कर रहा है, कोई महाराणा कर रहा है, कोई महाराजा कर रहा है, कोई अंग्रेज लोग कर रहे हैं। तो ऐसे जन के ऊपर अधिकार किनका होता था? शासकों का होता था। उन पे सदियों से वो शोषित तथा उत्पीड़ित हो रहे थे, तो उनका जो अधिकार था वो अधिकार दिलाने वाले अलग अलग व्यक्ति पैदा हुए हैं। ध्यान देना। तो ऐसे ही हमारा एक दुधवा खारा जन आंदोलन है। दुधवा खारा कहां से हुआ था? शुरुआत कहां से? जब आंदोलन हुआ था दुधवा खारा, जब कौन सी रियासत में था? वर्तमान में ये दुधवा खारा कहां पे स्थित है ये आपको पता लगा लीजिए। देखो, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, पूरा लिख देता हूं यहां पे, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था केवल अब बीकानेर रियासत के बारे में बात करेंगे। कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत। अगर दुधवा खारे की वर्तमान के बारे में बात करते हैं कि दुधवा खारा राजस्थान के वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये ध्यान देना, दुधवा खारा वर्तमान में कौन से स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। अगली बात है, दुधवा खारा जन आंदोलन के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? किस किसने ये आंदोलन की भागीदारी निभाई थी? तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति का नाम है मघाराम बेद, पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति का नाम है रघुवीर दयाल गोयल, ये दूसरा व्यक्ति था। तीसरा जो व्यक्ति है इसमें हनुमान सिंह गोयल, ये तीसरा व्यक्ति था जो दुधवा खारा जन आंदोलन का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। अब इनका कारण क्या था? दुधवा खारा जन आंदोलन तो हुआ था, लेकिन इसका कारण क्या था? किस कारण से ये आंदोलन शुरू हुआ था? देखो दोस्तों, कारण यहां पे लिख देता हूं मैं। कारण क्या था? कारण कि यहां पर जागीरदारों
जागीरदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार होने के कारण ये इसका कारण था। कौन सा आंदोलन का? दुधवा खारा जन आंदोलन। ध्यान देना, अत्याचार अलग अलग, ध्यान देना, शासकों के द्वारा, ये महाराणाओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा और ये अंग्रेजों के द्वारा जो नीची जाति के या फिर ऐसी जनजाति जैसे भील जनजाति, ऐसे लोगों पर जो अत्याचार होते थे, इस तरह के आंदोलन होते थे। यहाँ पे दुधवा खारा के अंदर जागीरदारों ने किसानों पे यहाँ पे कोई लगान वगैरह वसूलने का काम नहीं करते थे। ओनली किसानों के ऊपर हर तरह से काम, क्योंकि किसान लोग जो जागीरदारों के काम करते थे, उन जागीरदारों के काम करते करते उनको क्या पेंशन, जो उनको जो महीने की जो पेंशन वगैरह आती थी या महीने की जो वेतन वगैरह दिया जाता था, वो कम दिया जाता था। दिन रात उनको काम करवाया जाता था। उनका परिवार का जीवन जो पालन पोषण नहीं हो पाता था। इस तरह से यहाँ के किसान बहुत परेशान थे। तो इन पे लोगों पर जागीरदार क्या कर रहे थे? किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। तो इनका जो बागडोर संभाली थी, इनका जो नेतृत्व किया था, जो 3 व्यक्ति का नाम था, एक तो मग्घाराम वैद्य, ध्यान देना दोस्तों, दूसरा है रघुवीर दयाल गोयल और तीसरा है हनुमान सिंह आर्य। सॉरी, ये गोयल नहीं है, ये है व्यक्ति कौन सा है? आर्य। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरह से बनता है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि दुधवा खारा जन आंदोलन में किस किस व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया था? 3 तो अपना इसमें से ऑप्शन दे दे, चौथा किसी और को दे दे, जैसे चौथा दे दे मोतीलाल तेजावत। तो ध्यान देना, मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन में कोई किसी तरह से भागीदारी नहीं निभाई थी। दोस्तों अगला के बारे में बात करेंगे, जब तक आप इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। मारवाड़ का तोल आंदोलन। ये तोल क्या चीज है? तोल आंदोलन। पहले ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र तो पता लगे कि मारवाड़ क्षेत्र में हुआ था, लेकिन जो मुख्य रूप से कौन से जिले के अंदर ये मारवाड़ का तोल आंदोलन हुआ था, हालांकि पूरा मारवाड़ में धीरे धीरे फैल गया था, लेकिन अगर एकमात्र जिले की बात करते हैं, राजस्थान का कौन से जिले में मारवाड़ का तोल आंदोलन हुआ था? देखो दोस्तों, मारवाड़ का जो तोल आंदोलन हुआ था, राजस्थान के मुख्य रूप से कौन से जिले में हुआ था? ध्यान देना, राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? ये जोधपुर जिले में हुआ था। कौन से जिले में दोस्तों? जोधपुर जिले में हुआ था। मारवाड़ का तोल आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? यो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था चांदमल सुराणा। क्या नाम बताया दोस्तों? चांदमल सुराणा इसका नेतृत्वकारी व्यक्ति था। मारवाड़ का जो तोल आंदोलन हुआ था, वो कारण क्या था? किस कारण से ये तोल, क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती है? देखो दोस्तों कि 100 तोले को 80 तोले में परिवर्तन करना, ये इसका सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा कि मारवाड़ का तोल आंदोलन। देखो कैसे भाई, कोई व्यक्ति जो उसके 100 दाम मतलब 100 तोला है, उसके पूरा जो व्यक्ति 100 तोले का दाम दे रहा है और उस व्यक्ति को 80 तोला ही उनको दे रहा है जो व्यक्ति ले रहा है, तो इसके अर्थात ऐसे जो जागीरदार थे, ऐसे कोई बड़े महारथी थे,
तो वो क्या करते थे, 100 तोले को 80 तोले के अंदर ही परिवर्तन करके दूसरे व्यक्ति को थमा देते थे। तो इस कारण से एक ही जगह नहीं, हर जगह जनता के अंदर ये बात फैल गई और फैलने के बाद में ये आंदोलन शुरू हो चुका था। और इस ये आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने, चांदमल सुराणा ने इसकी आवाज़ उठाई थी। और आवाज़ उठाने के बाद में ये आंदोलन धीरे धीरे 100 तोले को 100 तोले में ही व्यक्ति अन्य व्यक्ति को देने लग गए। तो ध्यान देना, यह आंदोलन कुछ ही दिन चलने के बाद में समाप्त भी हो गया था। अगला है दोस्तों एक अपना जो कांड की बात करते हैं, डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान देना। डाबड़ा कांड कहाँ हुआ था, पहले आपको यह ध्यान देना है। डाबड़ा कांड हुआ था, ये ध्यान देना, डिडवाना। डिडवाना क्या है, तहसील है। और अगर जिले के बारे में बात करते हैं तो डिडवाना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, हमारे नागौर जिले के में स्थित है। अब बात करते हैं डाबड़ा कांड कब हुआ था, क्वेश्चन ध्यान देना। ये स्कूल लेक्चर्स जो स्कूल व्याख्याता वाली एग्जाम के अंदर आया हुआ था कि डाबड़ा कांड कब हुआ था, कौन सी तिथि को हुआ था, वो आपको भी पता लगाना है कि जो हुआ था 13 मार्च सन 1947 ईस्वी को यहाँ पे ये कांड हुआ था, डाबड़ा कांड। ये कांड की जरूर ध्यान देना। नीमड़ा कांड जो भगत आंदोलन हुआ था उसमें कांड हुआ था, नीमूचना कांड हुआ था। ऐसे कांड भी आपको ध्यान देना है कि कब कब कौन सी तिथि को हुआ था। मैंने आपको प्रत्येक तिथि लिखाई है कि कहाँ पे कौन से सन लिखा है, माह लिखाया है, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है जो कांड वगैरह हुए हैं। इसमें डाबड़ा कांड के अंदर सबसे मोस्ट बात है, इस कांड के अंदर एक व्यक्ति शहीद हुआ था। यह भी ध्यान देना है कौन कौन से आंदोलन के अंदर कौन कौन सा व्यक्ति इसमें शहीद हुए थे। तो ध्यान देना, डाबड़ा कांड के अंदर यहां लिख देता हूं मैं, डाबड़ा कांड के तहत एक व्यक्ति था, उसका नाम था चुन्नीलाल शर्मा। चुन्नीलाल शर्मा क्या हुआ था, इसमें शहीद हुए थे। चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए थे। कहाँ कहाँ पे हुआ था, कौन कौन से आंदोलन के तहत हुए थे, आपको सब याद रखना है दोस्तों। तो दिए ध्यान रखना, चुन्नीलाल क्वेश्चन आएगा इसमें कि चुन्नीलाल शर्मा राजस्थान के कौन से आंदोलन के तहत या कौन से कांड के तहत शहीद हुए थे। आपको ये भी बताया था मैंने, रूपा जी कृपा जी कहाँ पे कौन से आंदोलन के तहत, नानक जी भील कौन से आंदोलन के तहत शहीद हुए थे। तो दोस्तों इस तरह ध्यान रखना। तो डाबड़ा कांड के अंदर कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ था, चुन्नीलाल शर्मा यहाँ पे शहीद हो गए थे। अगला अपना एक है जो कांड है एक तरह का, वो जो आपने नाम सुना है तो रास्तापाल, जो कालीबाई के बारे में नाम सुना है, कालीबाई। जो कालीबाई ने अपने जो संरक्षक था, जो विद्यालय का संरक्षक जो था, उसकी जान बचाई थी। तो वो कब हुआ था, कब कहाँ पे, इनके राजस्थान में कौन सी जगह मूर्ति लगी है, पहले इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर आप उसकी बात करेंगे। रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड जो पहले जो 6, 7, 8 क्लास में ऐसे जो कुछ चलती थी, जो कालीबाई की कहानी वगैरह जो सच्ची कहानी के रूप में व्यापक थी। तो इनके कारण जो कालीबाई पुरस्कार भी चलता है, ध्यान देना। तो कब हुआ था कब नहीं हुआ था, ये कांड कब हुआ था, देखो। रास्तापाल कांड राजस्थान के, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से जिले में हुआ था। ये है राजस्थान के कौन से जिले की बात कर रहा हूं मैं, डूंगरपुर। एक जो कालीबाई कौन सी जनजाति की थी उनके बारे में बात करेंगे। रास्तापाल कांड हुआ था, कब हुआ था, वो हमारे तारीख की याद रखना, 19 जून सन 1947 को। कब हुआ था दोस्तों, 19 जून 1947 को हुआ था। यहाँ पर रास्तापाल में
एक जो विद्यालय के जो कालीबाई किस में कहानी बताऊंगा किस तरह से। यहाँ पे एक रास्तापाल के अंदर एक विद्यालय खुला हुआ था। उस विद्यालय का जो उसको निर्देशक भी कह सकते हैं, उसे संरक्षक भी कहा जाता है। उस व्यक्ति का नाम था नाना भाई खाट। नाना भाई खाट। इसी विद्यालय का एक अध्यापक और था। क्या था दोस्तों? अध्यापक। उस अध्यापक का नाम था सेंगा भाई। क्या नाम था दोस्तों? सेंगा भाई। और जो विद्यालय की बालिका थी अर्थात विद्यार्थी थी, विद्यालय की जो बालिका थी, बालिका या फिर इसे कह सकते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन थी? उस बालिका का नाम था कालीबाई। कालीबाई, जो भील जनजाति की थी। भील जनजाति की थी। दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि विद्यालय एक संरक्षक अर्थात जो निदेशक के बारे में कह सकता हूं कि जो निर्देशक जो नाना भाई खाट था और अध्यापक का नाम था सेंगा भाई, और उस विद्यालय के अंदर बालिका पढ़ती थी, उसका नाम था काली बाई। कहते हैं कि जो नाना भाई खाट विद्यालय के अंदर आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे। काली बाई जो अपने पशुओं के लिए खेत में चारा लेने के लिए गई थी। तो चारा लेने के लिए गई थी, तो जब वो वापस घर की ओर लौट रही थी, उसी समय विद्यालय के अंदर अंग्रेज लोग के 2 सिपाही आए हुए थे। 2 सिपाही नाना भाई खाट को जो गाड़ी के पीछे उसको रस्सी बांधकर उसको घसीटते हुए उनको ले जा रहे थे। कौन? अंग्रेज लोग। किसके? गाड़ी के पीछे से अर्थात घसीटते हुए उसको ले जा रहे थे। इस बारे में किसको पता लगा? बालिका कालीबाई को, क्योंकि वो खेत पे से चारा लेके तो आ ही रही थी। तो उसके पास में जो घास काटते हैं, वो छोटी सी जो उसको दातली बोला जाता है, वो भी उसके साथ में थी। तो कहते हैं नाना भाई खाट को जब वो गाड़ी से उसको घसीटते हुए अंग्रेज लोग ले जा रहे थे, तब कालीबाई के हाथ में जो दातली से उस रस्सी को काट दिया गया था और नाना भाई खाट को कालीबाई ने बचा लिया था। लेकिन नाना भाई खाट को घसीटते हुए बचाने के साथ में उन सिपाहियों अथवा अंग्रेज लोगों ने क्या कर दिया? कालीबाई को और नाना भाई खाट को क्या कर दिया? मार दिया गया। अर्थात कालीबाई और नाना भाई खाट इसमें क्या हो गए थे? रास्तापाल कांड के अंदर शहीद हो गए थे। बात कब की है दोस्तों? 19 जून सन 1947 1947 के बारे में बात कर रहा हूं। इनकी जो आज भी नाना भाई खाट की और कालीबाई की दोनों की मूर्ति आज भी वर्तमान में गेव सागर, कौन सी जगह दोस्तों? गेव सागर नामक स्थान पर। गेव सागर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में गेव सागर नाना भाई खाट की, किसकी? नाना भाई खाट प्लस कालीबाई। क्या लगी है दोस्तों? इनकी मूर्तियां लगी हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबाई, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान देना, नाना भाई खाट शामिल नहीं होंगे इसमें, कि हालांकि दोनों की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन क्वेश्चन मोस्ट बनेगा कि जो रास्तापाल कांड हुआ था, पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कब हुआ था? 19 जून 1947 को। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों कि कालीबाई की मूर्ति राजस्थान के कौन से स्थान पे लगी हुई है? तो ध्यान देना, गेव सागर में। गेव सागर पड़ता है दोस्तों डूंगरपुर में। दोस्तों इसी के साथ में, रास्तापाल कांड के साथ में ही राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, राजस्थान के जन आंदोलन है, वो अपने पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। जो ऑनलाइन
जो डांडिया ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो आपको वीडियो आ रही है, जो पूरा अपना ख़त्म हो चुका है, आगे जो कौन सा टॉपिक चलेगा उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों साथ साथ में ये भी काम करना, जो अपने वीडियो है उसको हमेशा सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा और अपने दोस्तों को सेंड करने के लिए उसको शेयर भी करते जाइएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।